हेलो एंड वेलकम बैक टू माय इन्फो जोन। सो अभी तक हमने काफ़ी सारे ग्रामर के टॉपिक्स किए हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप द टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली तो ऐसा नहीं आता स्टेट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज, लेकिन आपको 9, 10, +1 एंड +2 के लेवल पे ये ज़रूर आता है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस। मीन्स अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना, तो इंटेरोगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना, दिस एंड दैट। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सेंटेंसेस की सबसे पहले बेसिकली हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में जनरली। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट वन इज assertive sentence, then negative sentence, third one is affirmative, next is interrogative, then exclamatory, optative, and the last one is imperative. Now names are clear to you। ये मेन टाइप के सेंटेंसेस हैं जो इंग्लिश में हमें होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरह के सेंटेंसेस कौन सी कैटेगरी में आते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्दर। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस assertive सेंटेंस। assertive सेंटेंस क्या होता है, इसे हम जर्नल अपनी लैंग्वेज में पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव मीन्स कहीं पे आप येस करके कोई भी सिंपल सेंटेंस कर लीजिए। आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, शी इज़ प्लेइंग विद द बॉल, माई मदर विल कुक फूड, और फैमिली विल गो टू अ पिकनिक। वॉट एवर जो भी आप कह रहे हैं जिसमें कोई निगेशन नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, दैट इज़ assertive सेंटेंस, जिसमें हर तरह की पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल, यू आर डूइंग योगा, हर फादर इज़ अ डॉक्टर। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं वाली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉट जैसा वर्ड नहीं यूज़ किया गया, दैट इज़ एन assertive सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आपको पता ही है, नेगेटिव मीन्स नो। जहाँ पर आप वर्ड्स यूज़ करते हैं नो, नॉट, डजंट, एम नॉट, इज़ नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, एक्सेट्रा, जहाँ पर भी आपका वर्ड नो या नॉट आता है, जहाँ पर आप चीज़ों को निगेट करते हैं। निगेट करना मीन्स मना करना, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, यू विल नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाओगे। शी इज़ नॉट स्लीपिंग, वह सो नहीं रही है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमने नॉट यूज़ किया, वी आर निगेटिंग समथिंग, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो थर्ड वन इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव क्या होता है, जहाँ पर हम फर्मली कोई चीज़ बोलते हैं। इन सेंटेंसेस का दूसरा नाम होता है डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव मीन्स व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग समथिंग, और डिक्लेयर हम तभी करते हैं व्हेन वी आर क्वाइट श्योर अबाउट इट। तो जब हम श्योरली पूरे पक्के तौर से कोई चीज़ बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं अफर्मेटिव। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वह बहुत ईमानदार लड़का है। आई एम अ डेडिकेटेड टीचर, मैं अपना काम पूरी डेडिकेशन से करती हूँ, पूरी लगन से करती हूँ। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्सक्लेमेटरी। इस लेवल तक आते आते हमें पता होता है कि जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। बट ये मार्क हमारे किन सेंटेंसेस में लगता है, व्हेन वी आर शोइंग सम काइंड ऑफ जॉय और ग्रीफ और सरप्राइज। जब हम अपनी एक्सट्रीम फीलिंग्स दिखाते हैं इन फॉर्म ऑफ जॉय, ग्रीफ और सरप्राइज। वाओ व्हाट अ लवली सीन। अब इसमें हम कितने सरप्राइज्ड होके किसी सीन को देखकर अप्रिशिएट कर रहे हैं। हुर्रा दे हैव वॉन द मैच, इतनी खुशी में उछल के कह रहे हैं कि वे मैच जीत गए हैं। अलास हर फादर इज़ नो मोर, ओहो कितने दुख की बात है, उसके पिताजी अब नहीं रहे। सो इन एनी सेंटेंस जहाँ पर हम अपना एक्सट्रीम इमोशन जो है शो करते हैं विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट इज़ ऑलवेज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल्स आर, व्हाट अ क्यूट पपी, किसी पपी को देख के हम कितना उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं खुशी में। ब्रावो शी हैज़ गॉट द स्कॉलरशिप, कितनी अच्छी बात है, उसको स्कॉलरशिप मिल गई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये शायद आप में से कईयों ने नहीं सुना होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। सो लेट मी क्लियर, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं।
तो अब आप ये कहेंगे कि जब एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दोनों में ही एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो इसका आंसर ये है, मैंने एक्सक्लेमेटरी में आपको बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो हैं जहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ अपना जॉय, ग्रीव या सरप्राइज शो करते हैं, जब हम बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं या फिर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं। बट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इन तीनों में से हम कोई इमोशन शो नहीं करते। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम हमेशा किसी तरह की विश करेंगे या फिर हम किसी को ब्लेसिंग्स देंगे। जैसे किसी का बर्थडे है और मैंने उसको विश किया, मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, भगवान करे तुम्हें एक बहुत लंबी और हेल्दी लाइफ मिले। तो जब मैंने उसके लिए ब्लेसिंग किया, एंड पे तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो ऑप्टेटिव होगा क्योंकि मैंने उसके लिए ब्लेस किया। थोड़े और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विश आई वर अ क्वीन, अपने लिए मैं विश कर रही हूँ कि काश मैं एक क्वीन होती, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। होप यू विन द मैच, किसी के लिए मैंने विश किया कि उम्मीद करती हूँ तुम मैच जीत जाओ, विद एक्सक्लेमेशन मार्क, अगेन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ऑलवेज कीप यू स्माइलिंग, भगवान करे तुम हमेशा हंसते रहो। इन सभी सेंटेंसेस में मैंने किसी ना किसी के लिए विश किया या फिर किसी को ब्लेसिंग दी। सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव शायद मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि किसी भी क्वेश्चन के एंड पे जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब कोई क्वेश्चन होता है, दैट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, विल यू कम टुमारो, क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, क्वेश्चन मार्क। तो जिस भी सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, हम सवाल पूछते हैं, तो उस सवाल वाले सेंटेंस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट वन इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब आप एक्टिव पैसिव करेंगे उसमें भी आपको आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं इन विच वी मेक अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और ऑर्डर। हम जब भी किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ बोल के, या कोई ऐसी एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, या फिर उसे ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं, इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स होंगे आर फर्स्ट वन, प्लीज़ गिव मी द बुक। नाउ हमने जब यहाँ पर प्लीज़ लगाया, इट मीन्स वी आर मेकिंग द रिक्वेस्ट। प्लीज़ गिव मी सॉल्ट, प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ स्विच ऑन द टीवी, प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन। तो प्लीज़ करके हम जब भी किसी से बात करेंगे, दैट इज़ अ रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट मीन्स इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यू शुड गो टू स्कूल रेगुलरली। अब शुड का मतलब है आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, तुम्हें स्कूल रेगुलर जाना चाहिए। यू शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू योर स्टडीज़, तुम्हें अपने पढ़ाई पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प आवर एल्डर्स, हमें हमेशा अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो शुड मीन्स किसी को सजेशन देना, अगेन इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट वन, स्टैंड अप एट वंस। अब मैं टीचर हूँ, क्लास में जब कई बार बच्चे शोर करते हैं तो मुझे उनको कमांड देनी पड़ती है कि एकदम से खड़े हो जाओ। तो इस सेंटेंस में मैंने किसी को ऑर्डर दिया या कमांड दिया, दैट इज़ अगेन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो आई होप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर क्वाइट क्लियर टू यू। जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने किए हैं आपको सब अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपको किसी में कोई डाउट है, देन आई श्योरली वेट फॉर योर कमेंट्स। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सो। थोड़ी सी मुझे और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी को एग्ज़ाम्स में या उनके एकेडमिक्स में हेल्प हो जाए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑल्सो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई इन्फो जोन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।